और इंसान सिर्फ गाने सुनने पर ये है। अब आप कहेंगे मौलाना हम गाने ना सुने तो क्या सुने? मैंने कहा यही तो अहले सुन्नत की खुसूसियत है। और जगह खुशकी है, खुशकी, और हमारे यहाँ ऑल्टरनेट मौजूद है, हमारे यहाँ बदल मौजूद है। हम जानते हैं इंसान का दिल अल्लाह ने दिया है, वो किसी से इश्क करेगा, वो किसी से प्यार करेगा, वो किसी से मोहब्बत करेगा। जब मोहब्बत करेगा तो जुल्फ और रुखसार की बात भी करेगा, केसुओं की बात भी करेगा, नाखूनों की बात भी करेगा, होठों की बात भी करेगा। इसीलिए सहाबा के किराम से लेकर आज तक हर दौर में हमारे यहाँ नात का तसव्वुर मौजूद है कि मुसलमानों गाने न गाना, गाने न सुनना, किसी लड़की के जुल्फ और रुखसार के गंदे तस्करे की बजाय उसकी जुल्फों का जिक्र करो और सुनो, जिसकी जुल्फों को कुरान वल्लैल कहता है, जिसके चेहरे को कुरान वद्दुहा कहता है, जिसके दांतों को कुरान वन्नज्म कहता है, जिसके चलने को कुरान ला उक़्सिम बिहाज़ल बलद कहता है, जिसके गुस्से को कुरान कहता है अल्लाहु अकबर वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। हत्ता कि वो प्यारा अगर कंबल ओढ़ लेता है तो उस पर भी नात आती है। या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ कंबल ओढ़ने वाले, आप मुझे बताएं ना, अगर तुम्हें किसी के नाखून से प्यार है तो आओ मेरे नबी के नाखूनों का जिक्र करें। बल्कि आपको बताऊं, मेरे इमाम ने 14वीं सदी में हम पर इतना एहसान किया है, ऐसी नातें लिखी, पढ़ते जाओ, नबी का तसव्वुर करते जाओ, इश्क में आगे बढ़ते जाओ। अगर कोई हमसे पूछे नबी का सरापा कैसा था, नबी का सरापा कैसा था, हम बिला झिझक हदायत के बख्शिश खोल के कह सकते हैं, सर ताब कदम है, तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, सकन फूल, बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और शोरा मौजूद है और अच्छे शोरा मौजूद है। आपको कहता हूँ ये इमाम अहमद रजा की नुदरते फिक्र है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वल्लाह जो मल जाए, मलने में और मिलने में फर्क है, मलने में और मिलने में फर्क है। अगर झारखंड वाले गुफ्तगू समझ रहे तो तवज्जो करें, मलने में और मिलने में फर्क है। कोई चीज मलने के बगैर काम नहीं बनता, मिलने से काम नहीं बनता। मिलने का मतलब इत्र की शीशी मिल गई, जेब में रख ली, क्या फायदा हुआ, जेब का बोझ बढ़ गया। लेकिन जब तक मलेंगे नहीं काम बनेगा नहीं। मगर कुर्बान, हर खुशबू मले बगैर काम नहीं बनता। लेकिन ये मेरे नबी का पसीना है, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। सिर्फ मिल जाए तो दुल्हन महकती है, मिल जाए तो दुल्हन महकती है, और मल जाए तो उसकी नस्ल रहती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत अल्लामा सैयद अमीरुल कादरी साहब किबला। जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और नबी के नाखून कैसे हैं तो इमाम की नुदरते फिक्र देके कहते हैं, दिल अपना भी शैदाई है उस नाखूने पा का। नाखूने पा कहते पैर के नाखून को, अल्लाह अकबर। वल्लाह कहते दिल अपना भी शैदाई है उस नाखूने पा का। इतना भी महे नौ पे नए चरखे कौन फूल। और नबी के रुखसार कैसे थे, होंठ कैसे थे, वो कहते हैं दंदानो लबो जुल्फ रुके शाह के फिदाई है दुर्रे अदन लाले यमन मुश्के खुतन फूल। और जब आखिरी में आते हैं तो नबी का खानदान बयान करते कहते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की। क्या बात, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की। इसलिए कि
ये इमाम अहमद, लोग कहते हैं अहमद रजा इतना क्यों प्यारा है। हमने कहा 14वीं सदी में किसी ने ऐसी बात की हो तो उसको पेश कर। वाह। क्या कहते हैं, क्या बात रजा, क्या बात। कभी ये क्या बात रजा पे मैं तक तालिब इल्म हूं उर्दू जबान का भी, लेकिन आपसे कहता हूं ये क्या बात कब कही जाती है पता है? जब आदमी कोई बात कहने से आजिज आ जाए, अच्छा, बोल ना सके उसकी हकीकत को, तो कहते हैं क्या बात। ये जो मौलाना साहब का नाम अब्दुल रऊफ साहब, जब कोई पूछे कि रात की निजामत कैसी थी तो इतना तबसरा किया, शेर ऐसे थे, ये था ये था ये था, बल्कि आदमी क्या बात है यार रऊफ साहब की। इसका मतलब ये है तारीफ के अल्फाज जहां खत्म हो जाते हैं वहां कहते हैं क्या बात है, उनकी निजामत की क्या बात है। अब्दुल वकील साहब नात कैसे पढ़ रहे थे, वो कहा क्या बात है यार उनकी पढ़ने की, यानी कि बात लंबी करने की बजाय अल्फाज खत्म हो जाए तो इंसान कहता है क्या बात है। जलसे में गए थे, खाने में क्या क्या था, कैसा था, अरे क्या बात है खाने के, अरे बड़े मजे का खाना था, क्या बात है खाने की। मतलब जब आदमी कहे क्या बात है उसके पास अल्फाज खत्म हो गए, अब वो अल्फाज के खत्म होने के बाद भी हकीकत बयान करना चाहता है तो एंड में कहता है क्या बात है। उलमा किस डिसिप्लिन से बैठे थे, उलमा की क्या बात है, झारखंड के उलमा की, उलमा अहले सुन्नत की क्या बात करके आप पूरी बात को खत्म भी करते हैं, आजिज़ी का इजहार भी करते हैं, हकीकत भी बयान करते हैं। 108 उलूम व फनून का माहिर मुजद्दिद जब नबी का खानदान बयान करने आता है तो अल्फाज का सहारा नहीं लेता बल्कि कहता है क्या बात रजा, वाह वाह, क्या बात रजा। अब बोले क्या इसकी आगे, इसलिए कि कह ले कि सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, अब कह क्या सकते तो कहते क्या बात रजा, क्या बात रजा, किसकी उस चमनिस्तान करम की, नबी के चमनिस्तान करम की क्या बात बयान की जाए। क्या मतलब हुआ, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, उस चमनिस्तान करम में सैयदा कली हो, हसन हुसैन फूल हो, तो जिसके फूलों की मिसाल नहीं, जिसकी कली की मिसाल नहीं, वो चमनिस्तान करम की मिसाल कैसे। वाह वाह, उस चमनिस्तान है तो नाच सुनो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। नाच सुनो, गाने मत सुनो, वरना कानों में जहन्नम की आग का शीशा। और इतनी खूबसूरत खूबसूरत नाते हमारे यहाँ है माशाल्लाह कि सुनो तो सुनते ही चले जाओ। आपको इशारा करूं, जैसे कि उस्ताद ज़मन कहते हैं, करे चारा साजी मलाहत किसी की। मैं ये दिल्ली और लखनऊ में अगर पढ़ता तो मजमा चुप नहीं रहता, लेकिन मुझे पता है कि मैं झारखंड में पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ दूंगा क्योंकि इश्क वालों की महफिल है, इल्म वालों तक बात पहुंचेगी। देखे तो सही, करे चारा साजी जियारत किसी की, भरे जख्म दिल के मलाहत किसी की, सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं, सरे हश्र आसी। सुन्नियों नबी से वफा कर लो, अपना हाल क्या होगा सुनो। सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं। मैं मुशायरे में नहीं आया हूं, लेकिन चूंकि नात की बात आई है तो जिक्र कर रहा हूं। हम बेजौक लोग नहीं हैं, इसलिए कि हमेशा साहिब दिल अच्छे शेरों की कद्र करता है। अल्लाह अकबर। कहते हैं सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं, सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं। इस मिसरे का मजा मैं तसव्वुर में ले रहा हूं। सरे हश्र आसी, सरे हश्र आसी, आसी गुनहगार को कहते हैं। अरे हश्र में भी कोई गुनहगार मजा लेता है, लेकिन मजा कब आएगा सुनो। सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं, शफाअत किसी की है जन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं। कौन कहता है गुनहगारों
की बनी बिगड़ गई। हम तो कहते हैं बिगड़ कर मेरी हालत में मेरी बिगड़ी बना दी है, लेकिन जो उनसे वफा करेगा सरे हश्र आशी मजे ले रहे हैं, शफात किसी की है जन्नत किसी। ऐसे ऐसे कलाम है, सुनो, तन्हाई में बैठ के सुनोगे तो इश्क रसूल में इजाफा होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इश्क रसूल। लेकिन एक बात आपसे, वो कलाम ना सुनना जिसका कोई मानी नहीं हो। पानी गरम डाल दो इस पर और उस पर, ये सब कोई कलाम ही नहीं है। कलाम तो ये है हुजूर की नात। नात 14वीं सदी में उरूज पर पहुंची जब मेरे इमाम ने उस पर कलाम, बल्कि वो तो थी, बल्कि इमाम के फन की मेराज हो गई, यूं कह लें। जी जी। जिसने कसीदा मिराजिया लिखा, इंतहा कर दी एक कसीदे में तसव्वुफ को, फन को, और उसके बाद अदब को, उर्दू अदब को, सारी चीजों को यकजा कर दिया। कहते वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। और कहते तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को बेबजेबा है बेनियाजी, कहीं तो हो जोशे लंदरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे। और मेरे इमाम ने, सुनो मुसलमानों, अपने कलाम कसीदा मिराजिया में ज्योग्राफी का फन बयान करते हुए अपना अकीदा भी बयान किया। मैं तशरीह नहीं करूंगा, इशारा दे के आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ना है। कमाल इनका के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। कमाल इनका के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। गाने मत सुनो, कलाम सुनो, नाच सुनो, वरना कानों में आग का शीशा पिघला कर डाला जाएगा। और एक बात आपको कहूं, जब आका नाच सुनते थे, खुद सुनते थे हुजूर अलैहिस्सलाम नाच। आजकल ना नात की कदर ना नात खानों की कदर। लेकिन नात खानों की क्या कदर है बताओ। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब हजरत हसन नात लिख कर लाते तो रसूलुल्लाह उनको मिंबर पे बिठाते, सुभान अल्लाह, और खुद जमीन पर जलवगर होते। तवज्जो करें, नात खान को क्या इज्जत दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नात खान को मिंबर पे बिठाया, खुद जमीन पे जलवागरी है। और जब उस वक्त तो जो कीमती चीज होती है उसको पेश फरमा दी। और हमारे यहाँ जब नात खां कोई बात पड़ता है तो कुछ लोग कैमरे में आने के लिए यूं पैसा उड़ाते हैं। यह मुजरों का तरीका है। नात खान को जब नजराना दो तो आपका हाथ भी ऊपर ना हो, हाथ में पैसा और यूं दो कि आपका हाथ नीचे हो, क्योंकि किसको दे रहे हो और किसके लिए दे रहे हो। वाह 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 वाह, ये मुजरों वाला रिवाज खत्म करो। मिंबर का तकद्दुस हो। अगर किसी मेरे नातखा भाई को बुरा लगे या मेरे सुन्नी भाई को बुरा लगे तो माफ करना। नजराना कीमती हो नातखा को, क्योंकि हुजूर तो यमनी चादर उड़ा देते। वाह वाह। और हमारा हाल यह है कि जो नोट कहीं नहीं चलती वो फटी नोट जब वो नातखा को ला करके देते, ये हाल। और फिर हम सोचते हैं कि कैमरे में आए, ऑन कैमरे, हाथ नीचे हो और उसका हाथ ऊपर हो, ये होना चाहिए। तो अर्ज ये कर रहा था, बात दूर ना निकले। कानों में आग का शीशा, जहन्नम की आग का शीशा कानों में पिघला कर डाल। नंबर 2, जिसने अपनी बीवी पे जुल्म किया होगा, तवज्जो कर, जिसने अपनी बीवी पे जुल्म किया होगा, हर साल उम्रा करने वाला होगा, हज करने वाला होगा, नमाज पढ़ने वाला होगा, तहज्जुद पढ़ने वाला होगा, पहाड़ों जैसे आमाल लेकर आएगा। अल्लाह फरमाएगा इसकी पहाड़ों जैसी नेकियों को जाय करो, क्योंकि ये बीवी पे जुल्म कर। और कैसे जुल्म करता था? बीवी को गाली देता था, गाली। ये जुल्म, मारपीट का जिक्र उसमें नहीं है। यहां तो 4 कदम लोग आगे, अल्लाह, हंसने की बात नहीं। बीवी को मारने वाला बुज़दिल है, बीवी को मारने वाला नामर्द है, बीवी को मारने वाला इंतहाई किस्म का बदतरीन इंसान है। सालन में नमक ज्यादा होने पे बीवी को मारता हो, रसूलुल्लाह के वफादार की निशानी नहीं। 2-2, 3-3 बच्चे पैदा करने के बाद तलाक दे के छुट्टा कर देता हो, इसलिए कि तुम मर्द है? नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं पहाड़ों जैसी नेकियां अल्लाह जाय कर देगा।
और मुंह के बल घसीटते हुए उसको जहन्नम में ले जाया जाएगा, तो वो कहेगा मेरी पहाड़ों जैसी नेकियां क्या हुई? तो कहा तू अपनी बीवी को गाली देता। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जिंदगी, हुजूर अलैहिस्सलाम की 11 बीवियां थी। 11 में से किसी एक से भी अल्लाह के रसूल ने पूरी जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं किया। खाने से पहले नमक चखने की सुन्नत याद आती है आपको? है हुजूर खाना सुन्नत, ये भी याद आ गया। तलबीना पीना सुन्नत है, यानी सब खाने पीने की सुन्नतें अच्छी तरह मुसलमानों को याद है। और पता नहीं फिर शादी के मौके पे जहेज की सुन्नत कहां से खींच खांच के लेकर आए। जहेज भी तो सुन्नत है मौला। मैंने कहा आपको गाली देना है तो गाली दे दे, लेकिन जहेज कोई सुन्नत नहीं। जहेज कोई सुन्नत नहीं। एक कोई मौक़िफ़ नहीं हूं, लेकिन एक छोटी सी बात पेश करता हूं, अगर सुन सकते तो सुनो। जहेज ना कभी सुन्नत था, ना है, ना उसको हमारे किसी बड़े बुजुर्ग ने किसी बड़ी किताब में सुन्नत लिखा। अलबत्ता कुछ बुजुर्गों ने जहेज फातिमा की फहरिस्त बनाई, मगर उसके समझने में मुगालता हो गया। वो जहेज नहीं था, उसको जहेज समझ लिया गया। हो सकता है फहम में किसी की भी खता हो सकती है, इंसान है, और किसी भी किताब में खता हो सकती है। एक ही किताब है जिसमें कोई खता नहीं है और इम्कान खता नहीं है, वो किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान है। बाकी किसी भी किताब में गलती और खता हो सकती है। नंबर 2, किसी भी बुजुर्ग से जब खता हो जाए तो उन्होंने जानबूझ के नहीं की, हो गई, अब उसको सर पे मुसल्लत न करो। इसलिए कि शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जो आला हजरत के पीर और मुर्शिद के भी उस्ताद थे, उनसे एक मसले में आला हजरत ने इख्तिलाफ किया फतावा रज़विया शरीफ में। और इख्तिलाफ जब किया तो लोगों ने कहा आप पीर के उस्ताद से इख्तिलाफ करते हैं। तो हजरत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी ने फरमाया, इमाम मालिक ने रसूलुल्लाह के मज़ार मुक़द्दस की तरफ इशारा करके कहा था कि यही एक बुजुर्ग हैं जमीन के ऊपर जिनसे कोई इख्तिलाफ नहीं हो सकता, बाकी हर किसी से इख्तिलाफ हो सकता है अगर दलील है तो, लेकिन बेअदब ना बनो, गुस्ताख ना बनो। और मुझे आपको इख्तिलाफ का हक नहीं है, वो इमाम अहमद रजा जैसे लोग होने चाहिए, इल्म वाले। लेकिन बात कर रहा हूं, तवज्जो करना, ये जो आपको सुन्नत 14वीं सदी में समझ में आई ना, जायज सुन्नत है, वो सुन्नत नहीं है। जो फेरिस्त है वो सही है, फेरिस्त सही है, लेकिन जहेज कहने में कहीं ना कहीं हमें मैं उलमा की बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा, हमें मुगालता हो रहा है। नंबर 1, अगर जहेज सुन्नत होता तो वो अबू बकर सिद्दीक जो कफन के कपड़ों में सुन्नत का ख्याल कर रहे हैं, तवज्जो आपकी जी, कफन के कपड़ों में सुन्नत का ख्याल कर रहे हैं, फरमाते हैं अम्मा आयशा से, आयशा हुजूर अलैहिस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो कितने कपड़ों में कफन दिया गया था? तो कहा अब्बा जान 3 कपड़ों में। तो कहा मुझे भी 3 कपड़ों में कफन देना, ताकि जाते जाते रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल हो जाए। जो कफन में सुन्नत को मलहूज रखे वो शादी के मौके पे सुन्नत को मलहूज नहीं रखेगा। अगर हुजूर ने अपनी शहजादी सैयदा फातिमा को जहेज दिया था तो बताओ सिद्दीक अकबर ने अपनी शहजादियों को जहेज क्यों नहीं दिया? जब अल्लाह के रसूल ने जहेज दिया था तो फारूक आजम ने अपनी बेटियों को जहेज क्यों नहीं दिया? उस्मान गनी तो बहुत मालदार थे, उन्होंने जहेज क्यों नहीं दिया? खुद मौला अली पे इल्जाम है कि उन्होंने जहेज लिया, तो मौला अली की तो कितनी बेटियां थी? 8 से ज्यादा बेटियां थी, क्यों जहेज नहीं दिया 8 बेटियों को? खुद लिया, दिया क्यों नहीं? इसका मतलब यह है 14वीं सदी में जो आप खींचतान करके जहेज लाए हो वो सुन्नत नहीं। आप कहेंगे फिर अमीनुल कादरी क्या है? तो मैं कोई मुनाजिर आदमी नहीं, मुहक्किक नहीं, इस्लाह की गर्ज से एक बात कह रहा हूं, समझ में आए तो लेना वरना छोड़ना, मेरे खिलाफ ताने बाने मत बुनना, और अगर बुनो भी तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। रोजाना मेरे साथ ऐसा होता रहता है। बड़ी दुनिया है, बड़ी दुनिया में इस तरह के हालात होते हैं, लेकिन मुझे उसका कोई गम नहीं। देखिए आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल ने सैयदा फातिमा तो ज़हरा को जहेज नहीं दिया था। क्यों? वो हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक तोहफा और गिफ्ट दिया था मौला अली को। किसको दिया था?
तवज्जो करना, किसको दिया था? सैयदा को, बेटी को नहीं दिया, शहजादी को। किसको दिया? दामाद को भी नहीं दिया। ये बात खास, दामाद को नहीं दिया, भाई को दिया। तवज्जो करें, यही है उसकी नजाकत। अगर दामाद को देते तो फिर आप खड़े होते कि मैं भी तो दामाद हूं, मुझे भी चाहिए। रसूलुल्लाह ने दिया तो मुझे भी चाहिए। हुजूर ने दामाद को नहीं दिया, अपने छोटे भाई को दिया, क्योंकि मौला अली दामाद बनने से पहले रसूलुल्लाह के छोटे भाई हैं। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह के सगे चचा हजरत अबू तालिब हैं और उनकी औलाद ज्यादा थी, तो रसूलुल्लाह ने अपने दूसरे चचा हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि चचा, मेरे उस चचा की गुर्बत है, मुफलिसी है, बच्चे ज्यादा हैं, परवरिश करने में तकलीफ है, उनके घर चलते हैं, उनके बच्चों को हम अपनी गोद में ले लेते हैं, गोद लेते हैं और हम परवरिश कर लेंगे तो मेरे उस चचा का बोझ कम हो जाएगा। तो हजरत अब्बास और अल्लाह के रसूल चले और जाने के बाद दोनों ने कहा हजरत अबू तालिब से कि आप अपने बच्चे गोद दे दे। उन्होंने कहा तालिब को मैं रख लेता हूं, जाफर को अब्बास ले ले, और अली मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं कह रहा हूं, उस वक्त ऐलान नबूवत नहीं हुआ था, कहा मोहम्मद अरबी को अली दे देते हैं। तो मौला अली जब दूध पीने की उम्र में थे, अल्लाह के रसूल ने तभी उनको गोद ले लिया था। तो अली की परवरिश किसके घर में हुई? रसूलुल्लाह के घर में। आका ने परवरिश की, आका ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आका ने बोलना सिखाया, आका ने जवान किया। तो रसूलुल्लाह ने अली की परवरिश की बफर्ज़े मुहाल। अगर अली ये मुर्तजा का निकाह सैयदा फातिमा के साथ ना भी होता तो अली ये मुर्तजा की शादी करना किसके जिम्मे पे था? जिसने पाला था उसी के जिम्मे, जिसने परवरिश की थी उसी के जिम्मे। अब मौला अली का खुद का घर तो था नहीं, तो रसूलुल्लाह घर की जिम्मेदारी किसने निभानी थी? हुजूर ने निभानी थी। तो आका ने दामाद को जायज नहीं दिया, चूंकि हुजूर ने अपने छोटे भाई को अपने घर में पाला था, परवरिश की थी। अब छोटे भाई की शादी हो रही थी तो घर कौन सजाने वाला था? अल्लाह के रसूल ने सजाना था। तो आका ने घर के सारे इंतजामात किए, लोगों को यूं लगा कि दामाद को दिया, लेकिन उसने इत्तेफाक ये हो गया, जो चचाजाद भाई था, सगे भाई नहीं थे, चचाजाद भाई था, उन्हीं के साथ सैयदा फातिमा का निकाह हो गया। तो आका ने सलाम ने अपनी परवरिश की जिम्मेदारी को निभाते हुए मौला अली के लिए घर का भी इंतजाम किया, घर के सामान का भी इंतजाम किया। अब अगर आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने भाई के लिए इंतजाम किया, तो मैं भी कहता हूं अगर आप भाई के लिए इतना खर्चा करते हैं तो मैं आपको सलाम करने के लिए तैयार हूं, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने भाई को दिया, दामाद को नहीं दिया, क्योंकि अली ये मुर्तजा जो थे वो रसूलुल्लाह के चचाजाद थे, चचाजाद भाई थे। लोगों को मुगालता हुआ कि सैयदा फातिमा को दिया। अगर सैयदा फातिमा को दिया था तो दूसरी हदीस सुन ले,